आगाह करें कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना तो अलग बात, एक दूसरे की बात को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और यही हुआ है। निजी टीवी चैनल से निकली बात अब थाना कचहरी तक पहुंच गई है। मानवी सरमत को JUI के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला ने ऐसा क्या कहा कि वो इस्लामाबाद के थाना कोहसार में रिपोर्ट करवाने पहुंच गई। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शौहर बनने की कोशिश करती हो, नहीं, आप शौहर बनने की कोशिश करती हो। गाड़ी तोड़ दूंगी तुम लोगों की। मैं चुड़ैल हूं तुम लोगों के लिए। ये है निजी टीवी चैनल का एक टॉक शो जिसमें हमारे माशरे के मौजूजीन शरीक थे, लेकिन अचानक ही ये मौजूजीन मुंह से शोले उगलने लगे। मैं चुड़ैल हूं तुम लोगों के लिए। मारूफ समाजी कारकुन मारवी सरमत तो इतने गुस्से में थी कि खुद को ही चुड़ैल और डायन कह दिया। मैं चुड़ैल हूं तुम लोगों के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा सेनेटर हाफिज हमदुल्ला ने जब मारवी सरमत को कहा कि खातून रहो, शौहर बनने की कोशिश न करो, तो जवाब में मारवी सरमत का कहना था कि शौहर होती तो टांगे भी तोड़ देती। आप खातून शौहर बनने की कोशिश करती हो, बनने की कोशिश नहीं, आप शौहर बनने की कोशिश करती हो। गाड़ी तोड़ दूंगी तुम लोगों की। मारवी सरमद ने सेनेटर हमदुल्ला की तरफ से मुबैना धमकियों पर इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमे के इंदराज की दरखास्त दे दी। दूसरी जानिब हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि मारवी सरमद से जो बात हुई थी वो सबके सामने है, इस मामले को गैर जरूरी अहमियत ना दी जाए। मैं चुड़ैल हूं तुम लोगों के लिए। निजी टीवी के टॉक शो में सेनेटर हाफिज हमदुल्ला और मारवी सरमत की झड़प की धूम आज सोशल मीडिया पर भी है। आज सारा दिन हाफिज साहब और मारवी के हिमायती और मुखालिफ आपस में बहस व मुबाहिसा करते रहे। अक्सरियत की राय ये थी कि सिर्फ औरत को ही मजलूम क्यों कहा जाता है, क्या मर्द मजलूम नहीं होता। कुछ तो उलमाए कराम पर बरसते रहे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2-3 हफ्ते शोर मचाया है यहाँ पर। नहीं। और वो आपको बात करने नहीं दूंगा मैं। आप उनके अल्फाज को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप मुझसे ऊंची आवाज में बात करूंगा। आप दादा हैं वो भी और आप भी करते हैं। आप कर रहे हो, आप कर रहे हैं। निजी टीवी शो में जब सोशल वर्कर मारवी सरमत और सेनेटर हाफिज हमदुल्ला के दरमियान तू मैं हुई तो शोर शराबा सोशल मीडिया तक जा पहुंचा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया तक के सफर में कुछ मारवी की हिमायत में कमर बस्ता थे तो कुछ हाफिज हमदुल्ला को बेगुनाह तस्लीम कर रहे थे। कुछ का कहना था कि एक मखसूस इंतहा पसंद तबका मजहबी ताबीरात को तोड़ मरोड़ कर उसे इस्लाम करार देकर हम पर मुसल्लत है। बास मंचले तो जमीयत उलमा इस्लाम डीजल ग्रुप वाले हमदुल्ला को आलिम दीन समझने वालों को सुर्ख सलाम पेश कर रहे थे। कुछ देसी लिबरल्स को बुरा भला कहते नजर आए। कुछ संजीदा हलकों ने मारवी और हमदुल्ला को टीवी शोज पर बैन करने का मुतालिबा और पैमरा से नोटिस लेने की अपील की। टीवी से सोशल मीडिया तक फैलाई ये कहानी साबित करती है कि मारवी सरमत और हाफिज हमदुल्ला दो शख्सियात के नाम नहीं बल्कि माशरे में फैले दो मुतजाद सोचों के नुमाइंदा किरदार हैं और दोनों ही साबित करते हैं कि हमारा माशरा कितना पस्ती में गिर चुका है। निजी टीवी के प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा मारवी सरमत को सेनेटर हमदुल्ला की तरफ से मुबैना धमकियों के मामले पर मारवी सरमत ने इस्लामाबाद के थाना कोहसार में सेनेटर हमदुल्ला के खिलाफ दरखास्त दे दी। इस हवाले से मारवी सरमत से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मारवी, आप क्या कहेंगे, आपने क्या दरखास्त दी है? क्योंकि सेनेटर हमदुल्ला साहब का तो ये कहना है कि अब उन्होंने मामला सिविल सोसाइटी पे छोड़ दिया है और उन्होंने कहा कि मैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं, इस मामले को ज्यादा तूल ना दिया जाए। वो सिविल सोसाइटी पे क्यों छोड़े, वो सीधे सीधे अपने रवैये की माफी मांग ले और अपने अल्फाज वापस ले ले जो उन्होंने मेरे बारे में और मेरी वालिदा के बारे में कहे हैं। और आज तो उनकी तरफ से ये भी आया कि जी हम गाली का जवाब गोली से देते हैं, तो ये भी वो वजाहत करते हैं कि इससे उनकी क्या मुराद है और गोलियां उनके पास कहाँ से आई हैं जो वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं तो बल्कि स्टेज से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस किस्म के वायलेंट लोगों को जो है वो देखें और चेक करें कि ये किस तरह से ऐसी धमकियां दे रहे हैं। और सिविल सोसाइटी क्या करेगी? सिविल सोसाइटी तो एहतजाज ही कर सकती है ना उनकी बात से, और सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है। आज जो एक सिविल सोसाइटी की तरफ से पिटीशन जो मूव की गई है, जो सेनेट चेयरमैन साहब के नाम है, न्यूज़ 1 के नाम है, पैमरा के नाम है, मौलाना फजलुर रहमान के नाम है, इन सब के नाम है। और उसमें कहा गया है कि इनको इनसे बातचीत की जाए, बल्कि उसमें ये तक कहा गया इनको अरेस्ट किया जाए क्योंकि उन्होंने रिजॉल्व किया, फिजिकल रिजॉल्व किया है किसी के ऊपर।
تو یہی ہے سول سوسائٹی کی طرف سے. باقی آپ سول سوسائٹی کے نمائندوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا لائحہ عمل ہے ان کا. مگر میرا تو یہی ہے کہ میں تو جا رہی ہوں قانون کے پاس اور قانون نافذ کرنے والے. بہت شکریہ آپ کا ماروی سرمد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. ماروی سرمد کا موقف آپ نے جانا. کہتے ہیں کہ الفاظ غلام ہوتے ہیں جب تک زبان سے ادا نہ ہوں، کیونکہ ان کے ادا ہونے کے بعد انسان خود ان کا غلام بن سکتا ہے. ایسا ہی ہوا ایک ٹاک شو میں اور ٹی وی شو پر ہونے والی لڑائی تھانے کچہری تک جا پہنچی. سماجی کارکن اور سیاسی لیڈر میں ہوئی لفظوں کی گھمسان کی جنگ. آپ خاتون شوہر بننے کی کوشش کرتی ہو؟ نہیں، آپ شوہر بننے کی کوشش کرتی ہو. توڑ دوں گی تم لوگوں کی. بات یہی ختم نہیں ہوئی اور ٹیلی ویژن کی اسکرین سے تھانے تک جا پہنچی. قانون بنانے اور اس پر تجزیہ دینے والے باہمی احترام کا قانون توڑ بیٹھے. یوسف صاحب بڑبڑ کرتے ہو. تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں. پلیز سن لو پلیز. یہ رویے تو پہلے بھی کئی بار لوگ دیکھ چکے ہیں. تمیز ہونی چاہیے. نازیبا جملوں کا تبادلہ پہلے بھی ہو چکا ہے. حذف کر دینے کے قابل گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے. مجھ پہ طنز کر کے مت کہیے. آپ لوگ ہیں جی، آپ ہیں ٹھیکیدار جی. آپ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، آپ جہنم کے ٹھیکیدار ہیں. سارے ٹھیکے آپ نے لیے ہوئے. عدم برداشت کا مظاہرہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے. صرف پاکستان ہی نہیں، افغانستان میں ایک ٹاک شو پر ایک موضوع پر بحث جاری تھی جب گفتگو میں شامل شرکاء نے اپنا نقطہ زبان کی بجائے ہاتھ سے نمٹانے کا مظاہرہ کیا. عدم برداشت کے مظاہرے آپ نے دیکھے اور بات کریں گے کچھ ابھی خواجہ آصف اور شیریں مزاری کے درمیان معافی تلافی کا معاملہ چل ہی رہا.